जैसे चूहा बिल को खोद के मृतिका निकालता है, वह जहाँ इकट्ठी होती है वहाँ वीर उत्पत्ति होती है। वैसे ही अविचार से जो मृतिका रूपी पाप क्रिया को इकट्ठा करता है और उसकी आपदा रूपी बेल उत्पन्न होती है। अविचार रूपी गुण के खाए सूखे वृक्ष से सुख रूपी फल नहीं निकलते। अविचार उसका नाम है जिसमें शुभ और शास्त्र अनुसार क्रिया न हो। ये राम जी विवेक रूपी राजा है और विचार रूपी उसकी ध्वजा है। जहाँ विवेक रूपी राजा आता है वहाँ विचार रूपी ध्वजा भी उसके साथ फिरती है, और जहाँ विचार रूपी ध्वजा आती है वहाँ विवेक रूपी राजा भी आता है। जो पुरुष विचार से संपन्न है सो पूजने योग्य है। जैसे द्वितीया के चंद्रमा को सब नमस्कार करते हैं, वैसे ही विचारवान को सब नमस्कार करते हैं। हे राम जी, हमारे देखते देखते अल्प बुद्धि भी विचार की दृढ़ता से मोक्ष पद को प्राप्त हुए हैं। इससे विचार सबका परम मित्र है। जैसे हिमालय पर्वत भीतर बाहर से शीतल रहता है, वैसे ही वह भी शीतल रहता है। देखो, विचार से जीव ऐसे पद को प्राप्त होता है जो नित्य, स्वच्छ, अनंत और परमानंद रूप है। उसको पाकर फिर उसके त्याग की इच्छा नहीं होती और न ग्रहण की ही इच्छा होती है। उसको इष्ट अनिष्ट सब समान है। जैसे तरंग के होने और लीन होने में समुद्र समान रहता है, वैसे ही विवेकी पुरुष को इष्ट अनिष्ट में समता रहती है और संसार भ्रम मिट जाता है। आधाराध्यय से रहते केवल अद्वैत तत्व को प्राप्त होता है। हे राम जी, यह जगत अपने मन के मोह से उपजता है और अविचार से दुखदायी दिखता है। जैसे अविचार से बालक को बैताल भासता है, वैसे इसको जगत भासता है। जब ब्रह्म विचार की प्राप्ति हो तब जगत का भ्रम नष्ट हो जावे। हे राम जी, जिसके हृदय में विचार होता है उसको समता की उत्पत्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर निकल आता है, वैसे ही विचार से समता ही आती है। और विचारवान पुरुष जिसकी ओर देखता है उस ओर आनंद दृष्टि आता है, दुख नहीं भासता। जैसे सूर्य को अंधकार नहीं दृष्टि आता, वैसे विचारवान को दुख नहीं दृष्टि आता। जहाँ अविचार है वहाँ दुख है, जहाँ विचार है वहाँ सुख है। जैसे अंधकार के अभाव से बैताल के भय का अभाव हो जाता है, वैसे विचार से दुख का अभाव हो जाता है। हरिओम। शांति शांति शांति। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। शिवराम कृष्ण भगवान की। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। शिव शंकर भगवान की। सद्गुरु टेऊ राम महाराज की। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज। सद्गुरु टेऊ राम महाराज की। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। 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 सद्गुरु शांति प्रकाश महारा
सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की। गंगा गौ गीता माता की। नमो शारदा मातृ विद्या प्रदायिनी। करो मेध मेधाय यथा तंत्र वेणी। करो नष्ट मोहादि शांति आप दीजे। अरो आपकारी हृदय धाम कीजे। हरो आपकारी हृदय धाम कीजे। निशोकमानं गतरादेशम्। ज्ञानैकशून्यं जगदेकवन्द्यम्। अध्यात्मलीनं विनवृतकामम्। श्रीदेवो रामम् शरणं प्रपद्ये। श्रीदेवो रामम् शरणं प्रपद्ये। सर्वानंद प्रदातारम्। सर्वानंद विकासकम्। सर्वानंदाय वितारम् च श्री सर्वानंदम् नमाम्यहम्। श्री सर्वानंदम् नमाम्यहम्। ठाकुर हमरे रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रमण ठाकुर रमण बिहारी। ठाकुर हमरे रमण हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमण ठाकुर हमरे रमण बिहारी। ठाकुर हमरे हम हैं रमण बिहारी के। हम हैं रमण कोई भला कहे या बुरा कहे। कोई भला कहे या कोई भला कहे या बुरा कहे। कोई भला हम हो चुके रमण बिहारी के। हो चुके
के ठाकुर हमरे रमन बिहारी ठाकुर हम हैं रमन बिहारी के हम हैं ओ हम हैं रमन बिहारी के हम ठाकुर हमरे रमन बिहारी ठाकुर हम हैं रमन बिहारी के हम हैं रमन ओ हम हैं रमन बिहारी के हम हैं रमन बिहारी के हम बिहारी के। बोल राधा रमण भगवान की। प्रभु तुम दास को दर्शन दिखाओगे तो क्या होगा। प्रभु तुम दास प्रभु तुम दास को दर्शन दिखाओगे तो क्या होगा। प्रभु तुम भक्ति गुण ज्ञान मन मेरे भक्ति गुण ज्ञान दिखाओगे तो क्या होगा। दिखाओगे प्रभु तुम दास को दर्शन दिखाओगे तो क्या होगा। प्रभु तुम कठिन संसार के वन में पड़ा हूँ भूल जन्मों से पड़ा हूँ भूल जन्मों से। कठिन पड़ा हूँ भूल जन्मों से पड़ा हूँ भूल। दया कर दास को मार्ग बताओगे तो क्या होगा। दया कर दास को मार्ग दिखाओगे तो क्या होगा। दुखों के सिंधु में स्वामी पड़ा दिन रैन डूबत हूँ पड़ा दिन रैन डूबत हूँ। दुखों के सिंधु में स्वामी पड़ा दिन रैन डूबत हूँ पड़ा दिन रैन डूबत हूँ। चढ़ा कर चरण की नौका तराओगे तो क्या होगा। चढ़ा कर
चरण की नौका तराओगे तो क्या होगा। भक्ति गुण ज्ञान मन मेरे, भक्ति गुण ज्ञान मन मेरे, जगाओगे तो क्या होगा, जगाओगे तो प्रभु तुम दास को दर्शन दिखाओगे तो क्या होगा। प्रभु तुम दास को दर्शन दिखाओगे तो क्या होगा। परम आदरणीय परम श्रद्धेय आचार्य वंदनीय सद्गुरु टेवराम जी महाराज, उनके स्वरूप में बैठे हुए संत मंडल, सद्गुरु महाराज जी की प्यारी भागों वाली साथ संगत, सभी प्रेम से कहेंगे श्री राम श्री राम। सतनाम साखी सतनाम साखी, प्रेम से बोलेंगे सतनाम साखी सतनाम साखी। सद्गुरु महाराज जी अपनी अमृतमय वाणी में भगवान से, सद्गुरु से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि दर्शन की चाह है, इच्छा है, और ये दर्शन की इच्छा और चाह हर एक भक्त के मन में रहती है, उनके जीवन में रहती है। कोई भक्त हो, श्रद्धालु हो, तो उनसे यदि हम पूछेंगे, पूछा जाए कि आपके जीवन में क्या इच्छा है, तो उसके वो यही उत्तर देगा कि मेरे जीवन में कोई इच्छा नहीं है, कोई भी इच्छा नहीं है, परंतु एक इच्छा है कि भगवान का दर्शन हो जाए। जैसे हम भी सुनते हैं, सत्संग में आते हैं, गुरु के पास जाते हैं, प्रभु के पास जाते हैं, तो मांगते हैं। क्या मांगते हैं? कि आपका दर्शन हो जाए, आप मिल जाओ, बस, और कुछ नहीं चाहिए। और भी मांग सकते हैं और मांगते भी होंगे, परंतु मुख्यता जो है वो इसी में है कि आप मिल जाओ। क्योंकि जिसके पास, जिसके जीवन में राजा है, जो राजा का मित्र है, तो जो राजा का मित्र है, जो राजा का संग करता है, तो उसके जीवन में तो वैसे ही सब पदार्थ होंगे, उसे तो किसी बात की चिंता करनी पड़ेगी ही नहीं। तो सद्गुरु महाराज जी भी यही अरदास, यही प्रार्थना कर रहे हैं अमृत वेला में कि हे प्रभु, यदि आप इस जीवन में दर्शन देंगे तो क्या होगा? आपका तो कुछ नहीं होगा। और दूसरी क्या है? भक्ति, गुण और ज्ञान। ये बातें अगर होंगी तो ही आपको हम देख सकते हैं, तो ही आपके दर्शन कर सकते हैं कि भक्ति गुण ज्ञान मन मेरे, जगाओगे तो क्या होगा। एक संत से, महापुरुष से किसने पूछा, जिज्ञासु था, जिज्ञासा की उसने कि महाराज जी आपका काम क्या है? जैसे जिज्ञासु होता है, कुछ पूछता है, तो उसने पूछा कि स्वामी जी आपका काम क्या है? फिर संत ने बोला कि आप बताओ हमारा काम क्या है। मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताओ हमारा काम क्या है।
आपको तो मालूम होगा, आप हमारा संग करते हो, उठते बैठते हो, आप बताओ। सत्संग करना, भजन करना, भगवान को याद करना, और मुझे तो यही लगता है, मैंने तो आपको यही देखा है कि आप भजन गाते हैं, सुमरण करते हैं, सत्संग करते हैं, और तो नहीं कुछ देखा है। कहा ये तो साइड में है, जो मुख्य जो काम है हमारा वो तो तुमने बताया ही नहीं। बोलते हैं ना कि हमारे 3-4 काम चलते हैं, व्यापारी बोलते हैं, एक साइड में चलता है बिजनेस, वो तो अलग से है, परंतु मुख्य काम क्या है? मुख्य ये है हमारा। तो संत ने कहा मुख्य तो आप भूल गए, तो आप बताओ क्या है मुख्य है? कहा हमारा मुख्य काम है, गुरु महाराज जी का भजन भी आता है कि चरिया खरिया चोर जुआरी से संतन संग थिया सवा, कि जो चोर हो, जुआरी हो, शराबी हो, जो संसार में बिगड़ गया हो, मुख्य हमारा काम है कि उसको राह लगाना। गुरु महाराज जी का भजन भी आता है अमरापुर वाणी में कि चरिया खरिया चोर जुआरी भी से संतन संग थिया सवा, वो संतों के संग में आके अच्छे बन जाते हैं। अभी आपने सुना ना 2 दिन पहले गुरु महाराज जी का शाम को सत्संग, अजामेल डाकू था, डाकू होकर भी वो क्या बन गया? संत बन गया। तो मुख्य काम संतों का ये है कि राह लगाना। किसको राह लगाना? जो बिगड़े हुए हैं। अब हम बिगड़े में तो नहीं है, परंतु शायद हो सकते थे या होंगे, तो राह हमको मिल गई है जो भी हम बैठे हैं। भक्त प्रहलाद से भगवान ने पूछा कि आपको क्या चाहिए? जब भगवान ने उसको दर्शन दिया, संत बताते हैं ऐसा, जब भगवान ने उसको दर्शन दिए तो क्या आपको चाहिए? जैसे भगवान हमको दर्शन दें तो इतनी तो पक्की बात है कि हमको मांगना पड़ेगा, क्योंकि हमने भगवान से पुकार की है कि आप आओ, आप आओ। किसी को बुलाते हैं आ जाओ आ जाओ, भाई क्यों? जरूर कुछ काम होगा तभी तो बुलाते हैं, नहीं तो प्रेम है ऐसे ही आ जाओ। प्रेम से भी आता है तो उसको हम कुछ ना कुछ उपहार जरूर भेंट करते हैं। प्रेम से बुलाया है, मुझे कुछ चाहना नहीं है, परंतु फिर भी ये प्रेम की वस्तु है, रख लो। प्रेम से बोलेंगे श्री राम सतनाम साखी, सतनाम साखी। तो भक्त प्रहलाद ने कहा कि आप मिल गए जीवन में, आपके दर्शन हो गए, और क्या चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। देखो सोच लो, फिर भी मांगो। कुछ तो इच्छा होगी मन में आपके, कुछ तो होगा। इच्छा तो थी, वो प्रकट हो गई। कहा मेरी ये इच्छा है, यदि आप ऐसा बोल रहे हैं, आपने दर्शन दिए ही हैं, तो संसार में जितने भी लोग हैं, इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं, लोग हैं, उनका कल्याण हो जाए, बस मेरी ये इच्छा है। भगवान ने कहा यह संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। कहा आपने पूछा कि मुझे क्या चाहिए, अब मेरी तो इच्छा ये है कि संसार का कल्याण हो जाए, सबका भला हो जाए। सब जो देख रहा हूं, कौन दुखी है, कोई क्या है, सबके मन में कोई ना कोई शोक है, कोई व्याधि है, वो सब व्याधियां उसकी दूर कर दो सबकी। कहा यह संभव नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। कहा ऐसा मैं कर सकता हूं यदि आपकी ऐसी इच्छा है। अब भगवान उसको उत्तर दे रहे हैं भक्त प्रहलाद को, ऐसा हो सकता है यदि आपकी ऐसी इच्छा है कि जो ना आपके संग में आए, जो आपके संग में आए, जो आपको देखे, जो आप में श्रद्धा रखे और जो आपको याद करे, जो आपको सुने, जो आपको देखे, ऐसे लोग, उनका बेड़ा पार हो सकता है। इतना मैं कर सकता हूं। तो संतों को देखने से, संतों को सुनने से, संतों को, गुरु को याद करने से तो बेड़ा पार होता है कि नहीं होता है? उनकी शिक्षाएं याद करने, उनको मत देखो, क्योंकि देखते हैं कि गुरु में देखो
गुण अवगुण सब में होते हैं। ये बात तो पक्की से पक्की आप दिल में बिठा लो कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि जिसके जीवन में अवगुण ना हो। सबके जीवन में होता है, परंतु नजरिया जो देखने का है वो हमारा है कि हम क्या देखते हैं अपने गुरु में, संत में, भगवान में। देखो, भगवान को भी दोषी लोग मानते हैं, भगवान को भी लोग दोष देते हैं। कोई मिला प्रेमी का भगवान को एक बार सामने आने दो मेरे, बहुत दुखी था बेचारा, का एक बार भगवान को सामने आने दो, अगर मैं भी मनुष्य हूं, नहीं दिखाया ना उसको तो फिर देख लेना। मैं भगवान तभी तो नहीं आता है, वो डरता है हमसे कि मैं आऊंगा तो मेरा क्या हाल करेंगे पता नहीं, इसलिए वो दूर भागता है। वो आएगा ही नहीं, वो जानता है कि मैं जाऊंगा इनके बीच में तो पता नहीं मेरा हाल क्या करेंगे, इसलिए वो दूर भागता है। परंतु ये भी भाव है, इसको अगर भाव के रूप में देख लिया, भगवान आके दिखाओ, आओगे तो जानोगे। अरे हम कैसे जीते हैं, हम कैसे रह रहे हैं, हमारे जीवन में क्या क्या दुख है, क्या क्या व्याधियां हैं, आकर देखो तो सही, आकर सुनो तो सही हमसे। फिर भगवान प्रकट होते हैं, देखते हैं। भाव की महत्वता बहुत है भक्ति में। जितना भाव प्रधान है उतने भगवान आपके नजदीक हैं। तो गुरु महाराज जी भी यही अरदास, यही प्रार्थना करते हैं कि जीवन में सब वस्तु की प्राप्ति है, सब है, परंतु भक्ति, गुण, ज्ञान, इन तीन चीज की कमी है। और ये तीन चीज है, ये होना ही चाहिए जीवन में। किसी में गुण बहुत होते हैं, भाई ये गुणवान इंसान है, अब गुणवान है तो उसकी जीवन में फिर भक्ति की कमी है। कोई भक्तिवान होता है, उस दिन मैंने सुनाया था शायद यहाँ पर ही, मेरे को याद है कि जिस प्रकार से चंदन होता है, चंदन की लकड़ी होती है ना, वो कैसी होती है, ठंडी होती है ना, ठंडी। चंदन लगाते हैं सर पर तो कैसा लगता है, गरम, ठंडा। आप जाग रहे हो ना, देखो सत्संग की ऐसी वेला है, प्रातः काल है, गुरु महाराज जी का दर्शन है, संतों का संग है, तो हो सकता है कि झपकी लग जाए, परंतु झपकी मत लगाना। प्रेम से बोलेंगे श्री राम सतनाम साखी, क्योंकि यही है, संग में रहने से भगवान का नाम जपा जाता है कि तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, ओ मोहना, ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। भक्त की यही इच्छा होती है कि बस आपके संग में रहना है, आपके साथ रहना है। पत्नी यह कहती है पति से कि बस आपका साथ चाहिए, आपका संग चाहिए, आपकी कृपा चाहिए, तो फिर दुनिया में कितने भी गम हो, कितने भी कोई कुछ भी बोले, परंतु आप साथ हो ना, आप मेरे जीवन में साथ खड़े हो, तो किसी बात की फिक्र नहीं है, चिंता नहीं है। पति बोलता है कि चिंता मत करना, मैं दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, सब तरह से मैं तेरे साथ हूं। फिर चाहे उसके जीवन में कितने भी दुख आए, परंतु वो याद करती है अपने पति को कि हाँ वो है ना, अब कोई चिंता नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है तो कोई बात नहीं है, पर पति है साथ में, वो अपने आप कहीं से भी घूम फिर के कहां से भी बंदोबस्त करके लाएगा, क्योंकि उसका संग है, उसका सहारा है। तो जिसके जीवन में परमात्मा का सहारा है, देखो माने या ना माने, कोई नहीं मानता है कि मैं तो भगवान को नहीं मानता हूं, मैं तो गुरु को, संत को नहीं मानता हूं, माने चाहे नहीं माने, परंतु उनकी कृपा, उनका सहारा रहता ही है। कोई मानता है तो अनुभव करता है, महसूस करता है,
बहुत कथाएं सुनी हैं गुरु महाराज जी की हमने जन्म महोत्सव में, या कोई ना कोई महापुरुष हमको सुनाता है कि ऐसा हो गया, ऐसा किया तो गुरु महाराज जी ने दर्शन दिया। तो विश्वास, भावना, भाव, एहसास रहता है जिसके जीवन में है तो निश्चित रूप से उसका बेड़ा पार है। तो हमारी कथा चल रही थी कि चंदन होता है, चंदन का काम क्या है? ठंडक देना, ठंडा करना। उसको सर पे लगाते हैं, भगवान को टीका करते हैं तो ठंडा होता है। अब उसी चंदन की लकड़ी को हम जोर से घसें, जिस पे घसा जाता है, जोर से घसेंगे ना, उसको जोर से घसेंगे ऐसे ऐसे, तो क्या होगा? गर्म हो जाएगा। देखो है तो चंदन, उसमें गुण चंदन का है, ठंडक का है, परंतु वो क्या दे रहा है? जोर जोर से रगड़ने से वो गर्माइश दे रहा है। अब उसमें हमने थोड़ा सा शीतल जल मिला दिया। जब चंदन को घसा जाता है ना तो सूखा वो नहीं लगता है, करके देखना। चंदन की लकड़ी लेना और पत्थर पर जोर से घसना, ऐसे ऐसे, सूखा तो वो घसेगा तो सही, परंतु उसमें घर्षण होगा, वो गर्म हो जाएगा। फिर इसमें थोड़ा सा हमने जल मिला दिया, जल मिला दिया, फिर उसको लेप किया, फिर ठंडा हो गया। तो ऐसा ही है, ज्ञान को अगर सिर्फ ज्ञान है तो नहीं, उसमें फिर भक्ति रूपी ठंडक चाहिए। जब भक्ति रूपी ठंडक ज्ञान के साथ मिल जाएगी तो फिर तो बेड़ा पार है, फिर तो कोई चीज की कमी नहीं है, फिर तो कैसे भी भगवान रखे, आनंद ही आनंद है। देखते ना भक्त माल सुनते हैं, भक्तों की कथा सुनते हैं कि भक्त गुरु महाराज जी को सुनते हैं हम। सदगुरु स्वामी टेराम महाराज जी का जीवन हमारे सामने है, उनकी जीवन को हम देखते हैं, कितने दुख आए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, परंतु बहुत दुख आए, परंतु फिर भी क्या, वो पार कर गए। उनको किसी बात की चिंता रही नहीं कि ये दुख जो है ये किसी काम के नहीं है। सबसे बड़ा दुख है ये कि परमात्मा का विछोड़ा है, परमात्मा से दूर है। संत को ये दुख है, गुरु को ये दुख है कि बस आपका संग रहना चाहिए। सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज जी इतने पहुंचे हुए महापुरुष, फिर भी सत्संग में क्या बोलते हैं कि मुझे तो एक ही सहारा है, क्या? गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी का सहारा है, जहां जाता हूं वो मेरे साथ साथ चलते हैं, जहां देखता हूं वही दिखते हैं, तो ये भक्त है। और तो छोटी छोटे व्याधियां, दुख तो जीवन में सबकी हैं, कोई भी हो, संत हो, गुरु हो, महापुरुष हो, गृहस्थी हो, कोई भी हो, होते ही रहते हैं, परंतु इनसे हम घबराए नहीं। परंतु सद्गुरु और भगवान शक्ति देते हैं सहन करने की। जब सहन करता है ना कि सवने तलवने, जो सहन करता है वो आगे बढ़ता है। तो सद्गुरु महाराज जी से हमें यही अरदास, यही प्रार्थना करनी चाहिए कि कठिन संसार बड़ा कठिन है, कठिन संसार के वन में पड़ा हूं भूल जन्मों से, आवागमन मिटाई रहा हूं। बहुत जन्म हो गए, आ रहा हूं, जा रहा हूं, परंतु दया कर, आप दयावान हो, दीन बंधु हो, दातार हो, दया कर, दया के सिंधु से स्वामिन, दया कर दास को मार्ग बताओगे तो क्या होगा। बस इतनी दया करना, ये जो मार्ग लिया है ये मार्ग कभी छोड़े नहीं, इसी मार्ग पर निरंतर चलते जाएं, भले धीरे धीरे चलते जाएं, तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो नरसों, उसके बाद जो आप बोलो साल 2 साल, परंतु जरूर पहुंच जाएंगे और गुरु महाराज जी की हम पर आशीर्वाद होगी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आज शनिवार है। बोल गुरुदेव भगवान की। ओम श्री सतनाम साक्षी गुरु प्रार्थनाष्टक। परम पावन गुरु तेरी हूँ दावन, गुरु आवन जावन गुरु मेरा ही मिटाइए।
हम हैं अजान गुरु आप हो सुजान गुरु, आत्म का ज्ञान गुरु मुझको सुनाइए। तरन तारण गुरु करण कारण गुरु, विघ्न टारण गुरु बिगड़ी बनाइए। कहते हूँ सतगुरु राखो मेरी पत गुरु, ऊंची कर मत गुरु चरण लगाइए। परम दयाल गुरु परम कृपाल गुरु, परम उजाल गुरु ज्योति को जलाइए। सुंदर सुचाल गुरु नित्य ही निहाल गुरु, अमर अकाल गुरु यम से बचाइए। गोविंद गोपाल गुरु प्रभु प्रतिपाल गुरु, राम रखपाल गुरु बंधन छुड़ाइए। कहते हो सतगुरु राखो मेरी पत गुरु, जी कर मत गुरु। परम उदारी गुरु परम भंडारी गुरु, परम आधारी गुरु नाम को पाइए। पर दुखहारी गुरु पर सुखकारी गुरु, पर उपकारी गुरु हरि से मिलाइए। नित्य अवतारी गुरु शुभ गुणकारी गुरु, कर रखवारी गुरु ताप को लड़ाइए। कहते हूँ सतगुरु राखो मेरी पत गुरु, जी कर मत गुरु चरण लगाइए। शाहन के शाह गुरु सच्चा पातशाह गुरु, बिन परवाह गुरु पद हटाइए। विवाह विवाह गुरु मेरा मेरा गुरु, गुण हटा गुरु मार्ग बताइए। दया के दरिया गुरु दोषन के राह गुरु, बख्श गुना गुरु कोई न भुलाइए। कहते हूँ सतगुरु राखो मेरी पत गुरु, जी कर मत गुरु चरण लगाइए। राजन के राज गुरु संत सिर ताज गुरु, महाराज गुरु मोहे अपनाइए। गरीब नवाज गुरु राखो मेरी लाज गुरु, पूरे करे ताज गुरु अज्ञान लुढ़ाइए। भव जल पाज गुरु सुखन समाज गुरु, तारक जहाज गुरु भव से हराइए। कहते हो सतगुरु राखो मेरी पत गुरु, जी कर मत गुरु चरण लगाइए। ब्रह्म के स्वरूप गुरु आत्म अनूप गुरु, अमर अरूप गुरु बंदे को बढ़ाइए। अगम अगाध गुरु अमर आवाज गुरु, अचल अनाद गुरु अभेद बनाइए। देवन के देव गुरु अलख अभेव गुरु, अटल अतीव गुरु स्वरूप रखाइए। कहते हो सतगुरु राखो मेरी पत गुरु, जी कर मत गुरु चरण लगाइए। पूरन सुज्ञानी गुरु पूरन सुज्ञानी गुरु, पूरन सुदानी गुरु प्रेम को मिलाइए। शरण पालक गुरु संकट घालक गुरु, मेरे हो मालिक गुरु तरस दिखाइए। करुणा निदान गुरु सर मेहरबान गुरु, कर ले कल्याण गुरु सुमति दिखाइए। कहते हो सतगुरु राखो मेरी पत गुरु, जी कर मत गुरु चरण लगाइए। नियो कर ओट गुरु काटो भर्म कोट गुरु, बेटो यम चोट गुरु पापन कराइए। वीरन के वीर गुरु धीरन के धीर गुरु, धीरन के धीर गुरु शांति में समाइए। तुम धन धन गुरु मैं हूँ तेरा जन गुरु, मारे
रोशन दलाइए। कहते हो सतगुरु राखो मेरी पत गुरु ऊंची कर मत गुरु चरण लगाइए। नियोटन होत गुरु काटो कर्म कोट गुरु बेचो यम चौट गुरु पापन लगाइए। वीरन के वीर गुरु धीरन के धीर गुरु वीरन के वीर गुरु शांति में समाइए। ओम दान दान गुरु है उदया धन गुरु मारे तेरा बन गुरु दोषन कराइए। हरे देव सतगुरु राखो मेरी पत गुरु ऊंची कर मत गुरु चरण लगाइए। कहे देव सतगुरु राखो मेरी पत गुरु ऊंची कर मत गुरु चरण लगाइए। बोल गुरुदेव भगवान की जय। 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो। 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो। कहते हूँ संकट गति देत परम गति सोए। कहते हूँ संकट कटे देत परम गति सोए। आदि बल विचार के तुम कर पीछे सब काम जी। वचन मन माही सारे सुख आराम जी। उद्यम कर शुभ कर्म कारण सीख यही सार है। भागो कर कठिनाई राखो वेद ग्रंथ पुकारो। समय का कल करना खोइए न तो संग में। जो बटे व्यवहार देखो सफल कर सत्संग हो। सर्व से तुम गुण उठाओ दोष दृष्टि को हरे। एक गुण अपना जो भक्त है मन में भरे। सर्व जीवों से करो निंदक की ना करो। नाम बुरा चाहो किसी का भाव शुद्ध हृदय करो। जीव किसको ना दुखाओ दया सब पर कीजिए। श्याम व्यापक जान सब में देश को हर लीजिए। समय जो ही गुजर जावे याद ना तुम दाएं कर। आने वाले वक्त की भी चिंता मन में नहीं करो। जो बनावे ईश्वर तुम ताए पर राजी रहो। रावणी का है भली पर जो सदा मुख से करो। आपने स्वार्थ लिए तुम झूठ ना कब बोलना। वचन साचा मधुर हो जब तब मुख को खोलना। शरण तेरी आए जो ही पाए रे सन्मान जी। जगत वैरी हो तो भी ना करो अपमान जी। और का उपकार कर तुम छोड़ स्वार्थ अपना। लोक पुनि कर लोक में कब हो तुमको स्थापना। धर्म अपने माए तुम प्यार कर नडना नहीं। चीज जावे जान दे पर कर्म से हटना नहीं। मौत अपना याद कर लेते बुलाओ ना कभी। जान मन में मरण का निकट आया है अभी। धर्मशाला जान जग को जीव सब मेहमान है। मोह किस दे ना करो सब समझा मानुष है। वेद गुरु के वचन पर नित तुम करो विश्वास जी। अटल श्रद्धा धार मन में धर्म कर सब नाथ जी। आर्य मंत्र ले गुरु से जाप जप दर ध्यान को। जगत नंदन तोर विचरो पाया
शिक्षाएं याद कर मन में पुनः विचार, शिक्षाएं याद कर मन में पुनः विचार। कहते करनी करे भवन उतरो पार, कहते करनी करे भवन उतरो पार। बोल गुरुदेव भगवान की, सद्गुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की। आज का गुरु महाराज का अमृत वचन है, काल की गति बहुत धीमी है पर उसका शब्द इतना बड़ा भारी है जो बहुत दूर दूर तक सुनने में आता है। इतना होने पर भी सब लोग उसको सुन नहीं सकते हैं। काल की गति बहुत धीमी है पर उसका शब्द इतना बड़ा भारी है जो बहुत दूर दूर तक सुनने में आता है। इतना होने पर भी सब लोग उसको सुन नहीं सकते हैं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जो गुरु शरण में बैठ करे अरदास, कहते हूँ किस रात की पूर्ण करिए आस। दुख दर्द सब दूर हो लगे नयम की त्रास। काज हो अनरास, संशय कोई ना सब कार्य हो अनरास, संशय कोई ना रहे। बोलो गुरुदेव भगवान की। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय धुरंधर जय घनश्याम, कृष्ण मुरारी राधे श्याम। जय धुरंधर जय घनश्याम, कृष्ण मुरारी राधे श्याम। अंतर्यामी तेरा नाम, सबको सुमति दे सुखदाम। अंतर्यामी तेरा नाम, सबको सुमति दे सुखदाम। अमरापुर के सुंदर श्याम, सतगुरु स्वामी तेरा। अमरापुर के सुंदर श्याम, मेरे सतगुरु स्वामी तेरा। सतगुरु स्वामी तेरा, स्वामी तेरा। ज्ञान गुरु गोविंद रे, मेरे सतगुरु सर्वानंद रे। ज्ञान गुरु गोविंद हरे, सतगुरु सर्वानंद हरे। सतनाम साखी सर्वआधार, जो सुने सो उतरे पार। साखी सर्वआधार, जो उतरे पार। जो सुने सो उतरे पार, जो सुने सो उतरे पार। पवन जावे यम के द्वार, पवन जावे यम के द्वार।
शिरोहम स्वयं तिरकाशी काशी शिरोहम चिर आकाशी काशी शिरोहम हर वनवासी काशी शिरोहम घट घटवासी काशी शिरोहम प्रेम प्रकाशी काशी शिरोहम अमरापुरवासी काशी शिरोहम कहता तेरो काशी शिरोहम कहता स्वामी काशी शिरोहम शिवोहम शिवोहम काशी शिरोहम शिवोहम शिवोहम काशी शिरोहम शिवोहम शिवोहम काशी शिरोहम राखी शिवोहम राखी शिवोहम काशी शिरोहम काशी शिरोहम राखी शिवोहम राखी शिवोहम काशी शिरोहम काशी शिरोहम राखी शिवोहम राखी शिवोहम काशी शिरोहम काशी शिरोहम राखी शिवोहम राखी शिवोहम। बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। गुरुदेव राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। देव भगवान की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। भारत मंडल की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में कल्याण का हर हर गंगे हर हर महादेव हर रावल सबई चौझूले राम। पाया जिसका कभी ना जग में मन डग। गुरुवर सदा दिल में मेरे रहो, मालिक सदा मन में मेरे रहो। गुरुवर सदा दिल में मेरे रहो, मालिक सदा मन में मेरे रहो। तेरे बिना कुछ भी नहीं, देखूं तुम्हें मैं सब कहीं। गुरुवर सदा दिल में मेरे रहो, मालिक सदा मन में मेरे रहो।
ही दरस पाऊं मैं सदा जग के हर कण कण में। जाऊं मैं जहां तुम्हें ही वहां देखूं हमेशा मैं हर क्षण में। तेरा ही दरस पाऊं मैं सदा जग के हर कण कण में। जाऊं मैं जहां तुम्हें ही वहां देखूं हमेशा मैं हर क्षण में। हर राह की मंजिल तू ही, वीरान में महफिल तू ही। गुरुवर सदा दिल में मेरे रहो, मालिक सदा मन में मेरे रहो। जन्म जन्म से भटक रहा हूँ भव के इस बंधन में। कहीं भी मुझे चैन ना मिला, दुख ही दुख है इस जीवन में। जन्म जन्म से भटक रहा हूँ भव के इस बंधन में। कहीं भी मुझे चैन ना मिला, दुख ही दुख है इस जीवन में। आया शरण में मैं हूँ तेरी, पार लगा हो नैया मेरी। गुरुवर सदा दिल में मेरे रहो, मालिक सदा मन में मेरे रहो। गुरुवर सदा दिल में मेरे रहो, मालिक सदा मन में मेरे रहो। तेरे बिना कुछ भी नहीं, देखूं तुम्हें मैं सब कहीं। स्वामी देवरा, 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 स्वामी देवरा। संदेश लेकर सद्गुरु आए थे। प्रेम एकता का उपदेश लेकर सद्गुरु आए थे। अमरापुर वाणी का अमृत सबको दे गए। अमरापुर वाणी का अमृत सबको दे गए। सतनाम साखी का संदेश लेकर सद्गुरु आए थे। प्रेम एकता का उपदेश लेकर सद्गुरु आए थे। सद्गुरु आए थे, प्रेम एकता का
भटक गए जो लोग सत्य धर्म की राह बताकर उनका मेटा शोक, भूल के अपने फर्जों को भटक गए जो लोग सत्य धर्म की राह बताकर उनका मेटा शोक, कह के उनको मीठे वचन हर दी उनके मन की जलन, कह के उनको मीठे वचन हर दी उनके मन की जलन, सतनाम साखी का संदेश लेकर सतगुरु आए थे, प्रेम एकता का उपदेश लेकर सतगुरु आए थे। सतगुरु के वचनों से शांति मिलती है, आनंद मन में बरसे उलझन मिटती है। सतगुरु के वचनों से शांति मिलती है, आनंद मन में बरसे उलझन मिटती है। सतगुरु बस जिसके मन में सुख है उसके जीवन में, सतगुरु बस जिसके मन में सुख है उसके जीवन में, सतनाम साखी का संदेश लेकर सतगुरु आए थे, प्रेम एकता का उपदेश लेकर सतगुरु आए थे। मेरा ही भटके शांति न पाए, तेरी कृपा से उसको मंजिल मिल जाए। पथ मेरा ही भटके शांति न पाए, तेरी कृपा से उसको मंजिल मिल जाए। तू ही शक्ति दाता है, सबका पिता और माता है, तू ही शक्ति दाता है, सबका पिता और माता है। सतनाम साखी का संदेश लेकर सतगुरु आए थे, प्रेम एकता का उपदेश लेकर सतगुरु आए थे। सतनाम साखी का संदेश लेकर सतगुरु आए थे, प्रेम एकता का उपदेश लेकर सतगुरु आए थे। सतनाम साखी का संदेश लेकर सतगुरु आए थे, प्रेम एकता का उपदेश लेकर सतगुरु आए थे।
कष्टों से